नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में उपचुनाव होने वाला है और इस बार लालू यादव चुनाव में होंगे। लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम सिर्फ उपचुनाव ही नहीं जीतेंगे बल्कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। लालू यादव पटना आ रहे हैं। आपके नेता लालू यादव पटना आ रहे हैं। बिहार में उपचुनाव होने वाला है और इस बार सीधा लालू यादव चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए, आरजेडी के स्टार प्रचारकों में लालू यादव का भी नाम है। अब लालू यादव सीधा सीधी बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। इस बार नीतीश सरकार को धूल चटा सकते हैं लालू यादव। और यहां तक कहा जा रहा है कि अगले 2-4 दिन में लालू यादव पटना आ सकते हैं। और इधर लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को जनता ने मुख्यमंत्री बना दिया था। एनडीए ने तो बेईमानी से चुनाव जीता है। और इन्होंने कहा कि किस तरह से बेईमानी की गई है इसे भी हम जानते हैं। अफसोस है कि उस समय मैं जेल में था, लेकिन अभी जेल से बाहर हूं। इस बार राजद की जीत पक्की मानी जा रही है। एक कहावत है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी जहां डूबी, वहां पानी कम था। और ऐसा ही कुछ हो रहा है तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव के अपने ही बड़े भाई उनके ही खिलाफ बिहार उपचुनाव में प्रचार करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में थोड़े से के लिए मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए तेजस्वी यादव। और इधर खबर आ रही है कि उपचुनाव में राजद की बढ़ सकती है मुश्किलें। आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार करेंगे। यहां कांग्रेस को करेंगे समर्थन। बताया जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान से तेज प्रताप यादव कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। ये जानकारी खुद अतिरेक कुमार के पिता ने दी है। तो वहीं तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव और राजद से इस कदर नाराज हैं कि तारापुर से राजद प्रत्याशी के सामने चुनौती देने के लिए तेज प्रताप अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उतार सकते हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, किसानों को बिना खेत जोते ही गेहूं पैदा करना सिखाएगा कृषि विभाग। खेती से आमदनी बढ़ाने की योजना तैयार हो गई है। सोचिए, यदि बिना खेत जोते आप खेती कर सकते हैं तो कितना बचत होगा। कम लागत में आप ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। देखिए, कृषि रोड मैप के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने और किसानों के बीच तकनीक का हस्तांतरण करने के लिए कृषि विभाग खेती के नए मॉडल विकसित कर किसानों की उसमें भागीदारी करने जा रही है। देखिए, पूरे बिहार भर में 75,990 एकड़ में विभिन्न फसलों को नई विधि से पैदा किया जाएगा। सरकारी कृषि फर्म के अलावा वैज्ञानिक की देखरेख में किसानों से भी फसल पैदा कराई जाएगी ताकि किसान सीख पाए और आसपास के किसानों को सीख और प्रोत्साहन मिल सके। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के एडिटर इन चीफ हैं। तेजस्वी बोले कि थकने के अलावा अब आंखों से दिखना भी बंद हो गया है मुख्यमंत्री जी को। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह और बिहार के एडिटर इन चीफ नीतीश कुमार को थकने के अलावा अब आंखों से दिखना और कानों से सुनना भी बंद हो गया है। तेजस्वी बोले कि नीतीश कुमार कल कह रहे थे कि 30 वर्ष पहले बिहार के अस्पतालों में कुत्ते बैठते थे। और हाल के ही खबरें साझा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये उन तक पहुंचा देना, दिखा देना और सुना देना। और देखिए, ये बिहार की हाल की ही खबर है कि इस प्रकार से बिहार के अस्पतालों में कुत्ते बैठे हुए हैं और वो भी बेड पे। और ताजा मामला नवादा का है, जहां कुत्ते अस्पताल के बेड पर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। और इधर हाल की ही खबर देखिए कि बिहार में ऑपरेशन थिएटर में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने काटा मरीज का पैर और जिस पैर को काटा गया उसको कुत्ते लेकर भाग गए। वाह। तो वहीं दरभंगा के डीएमसीएच का मामला देखिए, अस्पताल में आईसीयू में भर्ते नवजात के हाथ पैर की अंगुली खा गए चूहे, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। एक दिन पहले राजद में शिवानंद तिवारी बोले थे कि तेज प्रताप यादव आरजेडी से आउट है, उसे आउट करने की जरूरत ही क्या है। कहा गया था कि दल से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही निष्कासित हो गए हैं और लालटेन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है।
और इधर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में हो रहे उपचुनाव में राजद के स्टार प्रचारकों की सूची से तेज प्रताप यादव को ही हटा दिया गया है। लिस्ट में लालू, तेजस्वी समेत 20 नेता शामिल हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव को जगह ही नहीं दी गई। साथ ही स्टार प्रचारकों की सूची में राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी का भी नाम नहीं है। स्टार प्रचारकों की सूची में लालू यादव, तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण यादव, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक भोला यादव, विरसन पटेल, ललित कुमार यादव, मनोज कुमार झा समेत 20 नेता शामिल हैं। आरजेडी से शिवानंद तिवारी के बयान पर जदयू ने तंज कसते हुए कहा कि दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है तेज प्रताप यादव को, फिर भी तेज प्रताप यादव शांत हैं। देखिए, आरजेडी से शिवानंद तिवारी ने कहा था कि तेज प्रताप यादव पार्टी में है ही नहीं, उन्होंने नया संगठन बनाया है और अब पार्टी में वे नहीं हैं। देखिए, जदयू नेता निखिल मंडल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि क्या तेज प्रताप भाई शिवानंद बाबा कह रहे हैं कि आपको राजद ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, पार्टी आपकी और आपको ही दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया है। आप जिस तरह से तेजस्वी यादव का दिन रात साथ देते हैं, उसने भी चुप्पी साधी हुई है। आप तो बेबाक हैं, फिर शांत आखिर क्यों हैं? बाबा, ये सही है क्या? बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। स्कूल में अब बच्चों को नाश्ता भी मिलेगा। मिड डे मील से पहले ब्रेकफास्ट देगी बिहार सरकार। देखिए, बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों को अब पहले ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर अमल करते हुए बिहार सरकार बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखने वाली है। और कहा जा रहा है कि जो नाश्ता दिया जाएगा वो नाश्ता स्कूल के किचन में नहीं बनेगा, बल्कि नाश्ता क्षेत्रीय स्वयंसेवी या महिला संगठनों की मदद से तैयार करवाया जाएगा। ये पैक्ड फूड पोषण से भरपूर होगा और इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सुझाव भी दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीमांचल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किए और मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिए हैं कि भारी बारिश के कारण फसलों का जो भी नुकसान हुआ है, क्षति के आकलन के बाद सहायता दी जाएगी किसानों को और बिहार की जनता को। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर सहित कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किए और इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ऐलान करते हुए कहे कि पूरी वस्तु की स्थिति का जायजा लिया है और अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में पूरे हालात की चर्चा की जाएगी, जिसके बाद पीड़ितों को सहायता दिए जाने का निर्देश दिया जाएगा। लालू यादव ने महा ऐलान कर दिया है। लालू यादव ने कहा कि इसी महीने गिर जाएगी नीतीश की सरकार। बेईमानी से एनडीए ने चुनाव जीता था और अब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू यादव ने यहां तक कह दिया कि ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है नीतीश सरकार। इसी विजयादशमी के बाद नीतीश सरकार गिरने वाली है। इन्होंने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार अब छितराने वाली है। लालू यादव ने कहा है कि इसी महीने नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है और तेजस्वी यादव बिहार को मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो वहीं लालू यादव बोले कि जनता ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया था। बेईमानी से एनडीए की जीत हुई है और किस तरह से बेईमानी की गई है इसे हम जानते हैं। अफसोस है कि मैं उस समय जेल में था। इन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट में अधिकतर वोट शिक्षकों के थे, अधिकतर वोट हमारे पक्ष में थे, उसकी गिनती ही नहीं की गई और जहां कम वोट के अंतर में हमारे प्रत्याशी जीत रहे थे, उसे हटाकर दूसरे को विजयी घोषित कर दिया गया। बिहार में रोजगार बढ़ाने के लिए खेसारी लाल देंगे 5 करोड़ रुपए, वो भी हर साल नीतीश सरकार को। देखिए, भोजपुरी बिहार की बोली है। राज्य के करोड़ों लोग भोजपुरी बोलते हैं और भोजपुरी फिल्मों का शौक रखते हैं, लेकिन जब बात होती है भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग की तो बिहार से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश जाते हैं। और इस पर खेसारी लाल यादव का कहना है कि अगर बिहार सरकार सुविधाएं दे तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बिहार में आ सकती है और इससे राज्य में पैसा आएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। खेसारी लाल ने यहाँ तक कहा कि दूसरे राज्यों की तरह सुविधा मिले तो
मैं हर साल बिहार को 4 से 5 करोड़ रुपए दे सकता हूं। खेसारी लाल ने कहा है कि मैं बिहार से हूं, मुझे भी लगता है कि अपने राज्य को मैं क्या दे सकता हूं। उन्होंने यहां तक कहा कि मुझे मुंबई में रहने की जरूरत भी नहीं है, अगर वह व्यवस्था मुझे यहां मिलेगी तो मैं प्रॉपर्टी से लेकर हर निवेश बिहार में करूंगा। इससे मुझे भी खुशी होगी और अपने लोगों के साथ रह सकता हूं। अब तेज प्रताप यादव करेंगे लालू के नाम पर आंदोलन। तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि हरी टोपी के साथ लाठी खाएंगे, जेल भरो अभियान भी चलाएंगे। तेज प्रताप यादव जो आंदोलन चलाने वाले हैं उसका नाम एलपी मूवमेंट यानी लालू प्रसाद मूवमेंट दिए हैं। तेज प्रताप यादव बोले कि किसान भाइयों का हम साथ देंगे, हम जेल भरो अभियान चलाएंगे, लाठी भी खाएंगे, डॉक्टरों की टीम भी बनाएंगे जो लाठीचार्ज में घायल युवाओं का इलाज करते जाएंगे। किसानों को अधिकार दिलाकर ही हम दम लेंगे। हम लोग कई तरह की कमेटी बनाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको जोड़ेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि शिक्षक जिनकी बहाली नहीं हो पा रही है उन्हें परिषद से जोड़ें। सरकार बहरी हो गई है, हम धमाका करेंगे। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, हम बम नहीं फेंकेंगे लेकिन सुनाएंगे बढ़िया से। और इधर तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया कि 11 अक्टूबर को हम शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे, गांधी मैदान से खाली पैर जेपी के आवास चरखा समिति तक जाएंगे। बिहार के सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे के अंदर नवरात्रि से पहले वेतन देने के निर्देश दिए हैं। अगस्त की सैलरी भी मिलेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, नवरात्रि से पहले उनको सैलरी दी जा रही है। अगस्त से लेकर अब तक का जितना भी वेतन बकाया है सभी की एक मुक्त सैलरी दी जाएगी। और सैलरी का इंतजार कर रहे करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। और वेतन भुगतान के लिए 9 अरब 10 करोड़ 69,58,464 रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। जातीय जनगणना पर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, तो इस पर एलजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी अब बीजेपी से अलग होने का रास्ता खोज रहे हैं। देखिए, एलजेपी के मीडिया प्रभारी कृष्णा सिंह कल्लू ने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी राजनीतिक गठबंधन में एक वफादार सहयोगी की तरह नहीं रह पाए। अपने सहयोगियों को धोखा देने के आदी नीतीश अब पॉलिटिकल सुसाइड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अब वाकई नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत निश्चित है। साथ ही ये बोले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान बहुत पहले ही पहचान चुके थे और अब बिहार की जनता भी नीतीश कुमार को पहचानने लगी है। बिहार में उपचुनाव होने वाला है और उसके पहले बिहार में विशेष राज्य दर्जे की मांग एक विशेष मुद्दा बना हुआ है। और इस पर तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि बिहार को कब मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। और इधर राजद बार बार बिहार विधानसभा के उपचुनाव जीतने का दावा कर रही है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर 2000 चुनाव में हमारा गठबंधन बिहार की 40 में से 39 सीटें जीतता है तो चाहे जो भी प्रधानमंत्री होंगे वे स्वयं आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम नीति सिद्धांत सरोकार विचार वादे पर अडिग रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थक चुके हैं और इन्हें बिहार की नहीं सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। अगर कुर्सी की चिंता नहीं होती तो इतने विरोधाभासों और अपमान के बाद भी कुर्सी से चिपके नहीं रहते। बिहार के सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने मान्यता के लिए बढ़ा दी है तारीख। देखिए, बिहार सरकार ने सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेने के लिए आवेदन देने की तारीख बढ़ा दी है। अब निजी स्कूल प्रबंधक 31 नवंबर तक मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पहले आवेदन की तारीख 30 सितंबर ही तय की गई थी और इसे बढ़ाकर अब 31 नवंबर तक कर दिया गया है। और जिसे भी अपने स्कूल की मान्यता लेनी है आप ई समाधान पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।